ईरान के सूबे सीस्तान में 8 पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक का हौलनाक कत्ल। हमलावरों ने वर्कशॉप में तमाम अफराद के हाथ पैर बांधकर गोलियां मारी। मरने वालों का ताल्लुक बहावलपुर से था। मकतूलीन में बाप बेटे समेत एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल। कत्ल की खबर सुनकर इलाके में कोहराम मच गया। लवाहिकीन गम से निढाल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी हुक्काम से हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी और करार वाकई सजा देने का मुतालबा। ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने को मैयतें वतन वापसी के लिए इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला का लवाहिकीन के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। ईरान में होने वाले अंदोहनाक वाक़े का इल्म है। मैयतों की वापसी के लिए ईरानी हुक्काम से राब्ते में हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना और जाहिदान में कौंसल खाना मुतहर्रिक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कराची में खूनी ट्रेलर ने मजीद 2 जानें निगल ली। न्यू चाली में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया। मरने वाले नौजवान लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। नौशहरा के इलाके तारोपब्बी में एक्साइज की गाड़ी पर फायरिंग से 2 अहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। 5 गोलियां लगने के बावजूद जख्मी अहलकार ने गाड़ी LRH पहुंचाई। जाँ बहक अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान, एक्साइज हुक्काम और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। दारुल उलूम हक्कानिया, कोड़ा खटक और बन्नू कैंट में हमलों में मुलव्विस नेटवर्क का सुराग मिल गया। दोनों केसेस में अहम शवाहिद मिल गए। कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मजीद गिरफ्तारियों के बाद तफसीलात शेयर की जाएंगी। IG खैबर पख्तूनख्वा का दावा। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज से 18 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट। दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद गर्मी की तवक्को। कराची में आज से तेज़ हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस का इनेकाद खुशाइंद है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार को उजागर करने में अहम साबित होगा। वज़ीर दाखिला की अरकान कांग्रेस से गुफ्तगू। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल से मुलाकात की। अमरीकी वफ़द ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने और कलीदी शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए निजी शोबे को शामिल करने की अहमियत पर जोर दिया। अहसन इकबाल ने मजबूत पाक अमरीका शराकतदारी, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात। मुल्क की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चार भाइयों के पानी का फैसला कोई एक नहीं कर सकता। हुकूमत जुर्रत करके बता दे कि पंजाब के किन अजला से पानी चोलिस्तान कैनाल में जाएगा। सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नई नहरों पर वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके। एहतिजाज अहसन की तकरीब में गुफ्तगू। सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो पानी के इशू पे खामोश रहे, या इससे बड़ा हमें कोई चैलेंज नहीं है। हमें बलूचिस्तान, सिंध, सब हुकूमतें जो है ना वो इस इशू पे कुर्बान करनी पड़े तो करनी चाहिए। पानी सिर्फ सिंध और पंजाब का नहीं, मुल्क का मसला है। नई नहरें बनने से मुल्क और विफाक कमजोर होगा। नहर के मामले पर पीपल्स पार्टी को सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें कुर्बान करना पड़ी तो कर देनी चाहिए। रुकने पंजाब असम्बली हसन मुर्तजा का दावा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के एतराफ़ी बयान ने हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FBR में करप्शन का एतराफ़ कर लिया।
हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत अवाम के सामने रख दी, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 10 और डीजल 9 रुपए फी लीटर सस्ता होने की गुंजाइश, कीमतों में रिलीफ, टैक्स की शरह में तब्दीली न होने से मशरूत, खपत बढ़ने के इम्कान पर पेट्रोलियम की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न करने पर भी गौर जारी, डॉन अखबार की रिपोर्ट। पंजाब से 9,500 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया, 10,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचा दिया गया। कराची के इलाके माड़ीपुर में कपड़े के गोदाम में लगी आग पर 2.5 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाने में हिस्सा लिया। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। कराची में मोचको चौकी के करीब पुलिस की हसास इदारे के अहलकारों के हमरा कार्रवाई, डबल केबिन गाड़ी के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत के 600 कीमती मोबाइल फोन और डिवाइसेस पकड़ ली, 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। कोटद्दू में मिलावट शुदा गैर कानूनी तेल फरोख्त करने वाले 3 डीलर गिरफ्तार, पुलिस ने तीनों मुल्जिमान का करोड़ों रुपए मालियत का सामान तहवील में ले लिया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। करक में पुलिस की कार्रवाई, इम्तिहानी पर्चे लीक करने वाला गिरोह बेनकाब, मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार, गिरोह में असातिज़ा भी शामिल, कब्जे से मोबाइल फोन और लीक होने वाले पर्चे के शवाहिद बरामद। कोयटा, लसबेला, पशीन, बन्नू, कोहाट, पेशावर, लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान समेत मुल्क भर के 20 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। 21 से 27 अप्रैल तक मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम का इनेकाद होगा। सऊदी अरब में हज की तैयारियां जारी, मक्के में दाखिले के लिए परमिट पर 23 अप्रैल से अमल दरामद होगा। उम्रा वीजे पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाने का हुक्म। कराची में JUI के इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च की तैयारियां मुकम्मल, शाहराह कायदीन पर पिंडाल सजा दिया गया, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन क़यादत करेंगे। जमात इस्लामी के तहत आज कराची में शारे फैसल पर यकजहती गजा मार्च मुनक्किद किया जाएगा, मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। इसराइली फौज का गजा पर हमला, 21 अफराद शहीद, अल आहली अस्पताल पर बमबारी से एमरजेंसी यूनिट और ICU में मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाला ब्लॉक तबाह हो गया, मरीज समेत पनाह लिए हुए दीगर अफराद अस्पताल छोड़ने पर मजबूर। दुनिया के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ एहतजाज, ढाका की रैली में 1 लाख अफराद की शिरकत, मस्कत में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज, लीबिया और लंदन में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। व्हाइट हाउस ने ओमान में ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती अमल को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। अमरीकी नुमाइंदे ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया कि सदर ट्रंप ने हिदायत दी है दोनों ममालिक के इख्तिलाफात बातचीत और सिफारतकारी से हल किए जाएं। दोनों फरीकैन ने अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तिफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। तवक्को है अमरीका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमरीका वापस ले आएंगी, व्हाइट हाउस का बयान। दिमाग ठीक है, सालाना मेडिकल चेकअप में हर सवाल का सही जवाब दिया, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सालाना तिब्बी मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने जिस्मानी और जहनी टेस्ट के साथ दिल और दिमाग अच्छी हालत में करार दे दिए। हरीपुर में चीनी वफ्द का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोलियां का दौरा, तारीखी मकामात पर मजहबी रसूमात अदा की। महकमे आर्कियोलॉजी हुक्काम ने वफ्द को कदीम बुद्ध मत तहजीब पर ब्रीफिंग दी।
चीन में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। हवाओं की शिद्दत ने 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज़ हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए, पार्क बंद कर दिए गए। बीजिंग के 2 एयरपोर्ट पर 700 परवाजें मअतल। कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL का सनसनीखेज टाकरा। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स का 235 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की। कराची किंग्स के जेम्स विंस की शानदार सेंचुरी और खुशदिल शाह के 60 रन ने कराची की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। रावलपिंडी में PSL के दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स के 217 रन हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 136 रन पर ढे। अबरार अहमद 4 विकेटों के साथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। थर पार्कर में थर जीप रैली का आज आखिरी रोज 2 खवातीन समेत 30 रेजर्स का 100 किलोमीटर रेतीले ट्रैक पर महारत का मुजाहरा। क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर में नौजवानों, मर्दों और खवातीन में वर्जिश का रुझान बढ़ गया। तारीखी जिलानी पार्क के सब्ज़ाजार पर शहरी भागते और डंड बैठकें लगाते दिखाई देने लगे। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह हुसैन अलमारूफ माधुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। मेले चिरागा में अकीदतमंदों की जौक दर जौक शिरकत। लाहौर में उर्स की तकरीबात 14 अप्रैल तक जारी रहेंगी। नामवर कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 63 बरस थी। जावेद कोडू ब्लड प्रेशर और शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे।